हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया होंगे आप सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे रसगुल्लों, मेरे गुलाब जामुनों, मैं आज आपको टेंस, जो टेंस का टॉपिक है उसे आज सिंपल वे में आपके सामने एक पाशुपात अस्त्र के द्वारा भेजने वाला हूं। प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल वे में, वेरी वेरी इजी, और एक बहुत ही सरल और सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं प्रदान करने वाला हूं। आप सभी अपने कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, साथ के साथ नोट करिए और साथ के साथ तैयार करते रहिए, क्योंकि समझने की चीज होती ना। क्योंकि टेंस एक ऐसी चीज है, यदि आपको टेंस आ जाता है तो आप इंग्लिश की बुक रीड कर सकते हो, इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हो, इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर सकते हो, टॉकिंग कर सकते हो। देखो, आपको क्या है कि टेंस रटाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? रटाए जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको टेंस को समझाऊंगा, आपको अनुभव कराऊंगा, आपको फील कराऊंगा। फील कैसे होते हैं? जैसे आप जो एसी होता है, एसी मान लो आपके घरों में लगी हुई है, तो वो ठंडी ठंडी हवा देता है, तो वो आपको फील होती है कि ठंडा महसूस होता है कमरे में। तो उसी प्रकार मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको टेंस को फील कराऊंगा। कैसे? सबसे पहला मीन्स होना है कि टेंस होता क्या है, रियल में टेंस चीज क्या है, ये टॉपिक क्या है। क्योंकि रियल में टेंस एक समय है प्यारे बच्चों। क्या है? समय। समय मतलब टेंस का मीन्स होता है काल। क्या होता है? काल। अब काल जो होता है वो कितने टाइप का होता है? समय कितने टाइप का होता है? तो आप सभी ने देखा होगा कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये तीन प्रकार के काल होते हैं। हम इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, फास्ट टेंस, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। ये थ्री टाइप के टेंस होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हमें इन टेंसों के बारे में, यदि टेंस के थ्री टाइप्स होते हैं, उसके तीनों टाइप्स के बारे में जानने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? टेंस की डेफिनेशन। क्या पता होनी चाहिए? टेंस की डेफिनेशन। तो हेडिंग डाल लो मेरे प्यारे बच्चों, टेंस की डेफिनेशन। डेफिनेशन या फिर बोलते हैं परिभाषा। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? परिभाषा। देखो, परिभाषा क्या होती है? जिस रूप में, मतलब क्या है? जिस रूप में समय का, जिस रूप में समय का बोध होता है, समय का बोध होता है, उसे टेंस या फिर काल कहते हैं। देखो, ये रियल में, एक्चुअल में टेंस की डेफिनेशन क्या है कि जिस रूप में समय का बोध होता है उसे हम टेंस कहते हैं। कैसे प्यारे बच्चों? समझो, जैसे कि मैं खेल रहा हूं, तो भाई मैं खेल रहा हूं तो अभी खेल रहा हूं। क्या कह रहा हूं? अभी खेल रहा हूं। प्रेजेंट में खेल रहा हूं। मैं खेल रहा था, मतलब पहले की बात हो गई। पहले का मतलब पास्ट टेंस, भूतकाल की बात हो गई। मैं कल खेलूंगा, तो कल की बात हो गई। और कल किस में आता है? फ्यूचर में। क्योंकि जब भी हम कल की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं, भविष्य की बात करते हैं, तो मेरे गुलाब जामुनों, मेरे रसगुल्लों, वो आता है फ्यूचर टेंस में।
किसमें आता है? फ्यूचर टेंस में। अब बात ये आती है कि टाइप्स ऑफ टेंस, टाइप्स ऑफ टेंस। तो कितने टाइप्स के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 3 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। इसको हिंदी में लिखते हैं टेंस 3 प्रकार के होते हैं। बताओ, बात समझ में नहीं आई तक? जब यहां तक आपके बात समझ में आ गई होगी तो आगे के टेंस वेरी वेरी सिंपल है। देखो, फर्स्ट है प्रेजेंट। कौन सा है? प्रेजेंट। देखो, प्रेजेंट टेंस एक हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। प्रेजेंट का मीन्स होता है जो अभी हो रहा है, जो अभी हो रहा है उसे बोलते हैं हम प्रेजेंट टेंस। क्या बोलते हैं गुलाब जामुनो? प्रेजेंट टेंस। देखो, प्रेजेंट टेंस PRESENT, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं वर्तमान, वर्तमान काल। सेकंड होता है पास्ट टेंस। साथ के साथ नोट करते हुए चलना है प्यारे बच्चों। पास्ट टेंस यानी कहने का सेंस भूतकाल। क्या है प्यारे बच्चों? भूतकाल। ठीक है, भूतकाल का मतलब क्या हो गया भाई? भूतकाल। भूतकाल कौन सा हो गया प्यारे बच्चों? भूतकाल। अगला क्या है भाई? अगला क्या है? फ्यूचर टेंस। कौन सा है प्यारे बच्चों? फ्यूचर टेंस। थर्ड है फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। कहने का सेंस भविष्य काल। कौन सा होता है प्यारे बच्चों? भविष्य काल। यहां तक आपकी बात समझ में आई कि मेरी प्यारी जलेबियों? यदि यहां तक बात समझ में आई तो आगे तो बहुत ही सिंपल है। आगे तो बहुत ही सिंपल है। क्या है प्यारे बच्चों? आगे बहुत ही सिंपल है। सिंपल कैसे है? देखो, प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? लिख लो, साथ के साथ लिख लो भाई, साथ के साथ लिख लो। पहला होता है इंडेफिनेट टेंस। कौन सा होता है? इंडेफिनेट। इंडेफिनेट टेंस। ब्रैकेट में इंडेफिनेट टेंस। इंडेफिनेट टेंस को हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं? सिंपल टेंस। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? सिंपल टेंस। सिंपल को हिंदी में बोलते हैं साधारण काल। क्या बोलते हैं? साधारण काल। अगला है कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव मतलब जो चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस मतलब चल रहा है, और प्रोग्रेस मतलब जो चल रहा है, अभी इसी समय प्रोग्रेस हो रहा है। जैसे कोई मकान बन रहा है ना, तो प्रोग्रेस, काम चल रहा हो। थर्ड वाला क्या होता है भाई? थर्ड होता है परफेक्ट टेंस। क्या होता है प्यारे बच्चों? परफेक्ट।
परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट टेंस होता तो है, लेकिन परफेक्ट मतलब जो बिल्कुल इंटेलिजेंट है, मतलब वो काम पूरा कंप्लीट हो रखा है, तो उसको हम सेकंड नाम बोलते हैं कंप्लीट टेंस। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? कंप्लीट टेंस। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आ गई होगी यदि आपके, तो टेंस आप सीख रहे होंगे प्यारे बच्चों। आपको धीरे धीरे टेंस के बारे में समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। फोर्थ है परफेक्ट। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसे बोलते हैं कंप्लीट प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव टेंस। देखो, इस तरीके से हमने इसके अभी क्या पढ़े प्यारे बच्चों? अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा, सिंपल बात पढ़ी है कि भाई टेंस होता है। टेंस का जो डेफिनेशन होती है वो होती है जिस रूप में समय का बोध होता है उसे हम टेंस कहते हैं। टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर इन तीनों टेंस के भी 4 बेटे होते हैं। कितने बेटे होते हैं? 4 बेटे। 4 बेटे कौन से हैं? प्रेजेंट के भी 4 बेटे, पास्ट के भी 4 बेटे और फ्यूचर के भी 4 बेटे। यानी कि एक टेंस है वो है पिताजी। क्या है? पिताजी। पिताजी के कितने बेटे हुए? 3 बेटे। कौन कौन से? चुन्नीलाल, है ना, चुन्नीलाल, मुन्नीलाल और कल्लूराम। चुन्नीलाल, मुन्नीलाल और कल्लूराम, 3 बेटे। 3 बेटे कौन कौन से? ये रे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है। अब देखो भाई, प्रेजेंट टेंस, मान लो, बात को समझना, मान लो एक दादाजी है, क्या है, एक बड़े आदमी है, यानी वो पिताजी है, उनके 3 बेटे हैं, और पिताजी का क्या नाम है? जूताराम जी। क्या नाम है प्यारे बच्चों? देखो बात को समझना भाई। देखो बच्चों, तो अपन क्या बात कर रहे थे भाई? अपन बात कर रहे थे टेंस के बारे में। तो मैंने आपको इतना समझा दिया था कि भाई एक पिताजी है, उनके 3 बेटे हैं, है ना। 3 बेटे मैंने आपको बताया था, चुन्नीलाल, मुन्नीलाल और एक का क्या नाम रखा था? लल्लू राम। तो 3 बेटे हैं, उन 3 बेटों के नाम क्या है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और पिताजी का नाम क्या है? जूताराम। पिताजी का नाम क्या है? जूताराम। अब चुन्नी राम के भी 4 बेटे हो गए, मुन्नी राम के भी 4 बेटे हो गए और लल्लू राम के भी 4 बेटे हो गए। अब उन 4 बेटों के नाम क्या है? नाम तो थोड़े थोड़े सिमिलर है, लेकिन उनके साथ में पिताजी का नाम लग गया। क्या नाम लग गया? पिताजी का नाम। पिताजी का नाम कैसे लगा भाई? इनके पहले तो 4 बेटे, इंडेफिनेट टेंस, और इंडेफिनेट टेंस को हम क्या बोलते हैं? सिंपल टेंस। फिर सेकंड कॉन्टिन्यूअस टेंस, और कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टेंस। थर्ड है परफेक्ट टेंस, और इसको हम बोलते हैं कंप्लीट टेंस। फिर होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और हम इसे बोलते हैं कंप्लीट प्रोग्रेसिव टेंस। आई बात समझ में? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे अपन चलते हैं। देखो बच्चों, नोट कर लिया होगा आपने।
देखो बच्चों, बात क्या होती है कि टेंस बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़े जाते हैं, और मैंने आपको समझाया भी है कि किस तरीके से पढ़ते हैं अपन टेंस, है ना। अब बात आती है कि जो प्रेजेंट टेंस है, क्या है, प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस, इसके भी कितने बेटे होते हैं, 4 बेटे। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग, 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, ठीक है, यानी 4 बेटे होते हैं। कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है। फर्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। देखो प्यारे बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस क्या कहता है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस क्या कहता है, इस टेंस में पहले तो क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्तमान साधारण वाक्य या काल, ठीक है। इस टेंस में देखो, आप लिखो प्यारे बच्चों, इसके आगे लिखो, इसमें मैं आपको लिखा देता हूं ना। इस टेंस में रिपीट होने वाले वाक्य दिखाए जाते हैं। जैसे कि देखो प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस ऑब्लिक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखो वाक्य कैसे बनते हैं प्यारे बच्चों, समझना। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मान लो आप खेल रहे हो, कूद रहे हो, प्लेइंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लाफिंग कर रहे हो, रो रहे हो, वीपिंग कर रहे हो, जो भी XYZ, जो भी वर्ब होगी, जो भी क्रिया होगी, जो भी आप क्रिया कर रहे हो उस समय, वो वहां पर क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। प्लस उसके साथ क्या हो जाएगा, एस या ईएस। एस और ईएस क्यों आएंगे भाई, एस और ईएस इसलिए आएंगे जैसे कि आप क्या कर रहे हो, खेल रहे हो, प्ले कर रहे हो, प्लेज, है ना, या फिर हंस रहे हो, लाफिंग्स, है ना, इस तरीके एस या ईएस लग जाएंगे। बात तो समझना भाई, बहुत ही सिंपल है। अगला इसका एक और फॉर्मूला बनता है, सब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट डॉट, ओनली फॉर सब्जेक्ट, और बाकी जो भी जितना भी वाक्य है, जो भी सेंटेंस हम आगे लिख देंगे। 2 वाक्य आपके समझ में आ गए, 2 सेंटेंस आपके समझ में आ गए। थर्ड सेंटेंस मतलब हेल्पिंग वर्ब, इसमें कौन सी यूज करते हैं भाई, हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। क्या होती है प्यारे बच्चों, डू या डज। क्या होती है रसगुल्लो, डू या डज। देखो भाई अब क्या होता है, डू का हम यूज कब करते हैं, आपको कोई बताएगा नहीं ये चीजें कि डू का यूज कब करते हैं, डज का यूज कब करते हैं। आई बात समझ में, देखो डू का यूज जब वाक्य नेगेटिव
कैसे हो, नेगेटिव या इंट्रो नेगेटिव हो। कैसे, समझो बात को। नेगेटिव वाक्य क्या होते हैं? आप तो सोचते होंगे कि सर आप तो बात कर रहे थे प्रेजेंट टेंस की, अबे इंट्रोनेगेटिव क्या आ गया, ये क्या फफूंद है, ये क्या जादू है? मेरे प्यारे बच्चों, जादू कुछ नहीं है, जादू बात इतनी सी है, प्रेजेंट टेंस में आप साधारण वाक्य में बात कर रहे थे, मैं खेलता हूं। अब जब नेगेटिव है, मैं नहीं खेलता हूं। सिंपल, जिसमें नहीं आ जाए वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य है। बताओ मजे आए या नहीं आए? बात समझ में सीधी इतनी सी है, जिसमें आप बोले कि मैं खेलता हूं, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल, मैं नहीं खेलता हूं मतलब नकारात्मक, नेगेटिव, राइट? सिंपल है, कुछ नहीं है, कोई जादू नहीं है इसके अंदर। मैं आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं, सिंपल बातें बता रहा हूं जो आपको सीखनी जरूरी है। सेकंड प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट है कुछ, जैसे कि जब एडवर्ब आ जाए, क्या आ जाए प्यारे बच्चों, एडवर्ब, तो आपको कुछ एडवर्ब्स आ जाए, आंख बंद करके आंखों पे काली पट्टी बांधकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो ब्रैकेट में दे रखी है वही लिख दो, आंसर करेक्ट होगा आपका। बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई या नहीं आई? अरे मैं ऐसे कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, जो ब्रैकेट में जो आपको वर्ड दिया होगा ना, उसी को वापस उसी में उतार दो, आंसर सही है। कैसे? लेकिन कौन कौन उस सेंटेंस में कौन कौन से वाक्य दिखने चाहिए वो भी तो पता होना चाहिए। मैं बताता हूं, देखो, जैसे कि कौन कौन से यहां पर दिख जाए, एडवर्ब में कौन कौन से वाक्य दिखने चाहिए? समटाइम्स, क्या क्या दिखना चाहिए? समटाइम्स, कॉमा, जनरली, कॉमा, एवरी डे, एवरी टाइम, एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी वन, एवरी लगाते रहो, जितने भी दिख जाए वर्ब की वही जो ब्रैकेट में वही उतारनी है। अगला देखो, इसी में ही ऑलवेज, नेवर, है ना, ट्वाइस, थ्राइस या ओकेजनली, सेल्डम, हैबिटुअली, ये सभी यदि वर्ड आपको दिखाई उस सेंटेंस में दे जाए तो जो ब्रैकेट में दे रखा है उसी को उस फिल इन द ब्लैंक्स वाले में चिपका दो, आंसर सही है। समझ में आई बात? यस या नो? यस। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं और आगे डालो आप यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या डालोगे प्यारे बच्चों? यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसे हम बोलते हैं, ये स्टार लगा के लिखना प्यारे बच्चों, यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसे बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? सार्वभौमिक सत्य। देखो, तो इसको किस तरीके से लिखना है भाई? सार्वभौमिक सत्य को क्या लिखना है, कैसे लिखना है, बात को समझना। सार्वभौमिक सत्य को कैसे लिखना है समझना भाई, बात को समझना। सार्वभौमिक सत्य को कैसे लिखना है समझ लो भाई। देखो भाई, सार्वभौमिक सत्य को कैसे लिखना है, इसमें क्या होगा, इसमें आपको लिखना है इसके आगे लिखना है भाई, यहां लिखना है नीचे द मून मूव्स
अराउंड द अर्थ, द मून मूव्स अराउंड अर्थ। यानी कि जो चंद्रमा जी है, चंदा मामा, क्या है, चंदा मामा, तो चंदा मामा मूव करता है, हिलता है, चारों तरफ घूमता है, किसके, पृथ्वी के, किसके, पृथ्वी के। पृथ्वी क्या है, अर्थ, क्या है, अर्थ, अर्थ क्या है, जिस पे हम निवास करते हैं, वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वो भूमि है। जैसे हम बोलते हैं वसुंधरा, और वो वसुंधरा कहाँ है, यही वसुंधरा है, पृथ्वी। ठीक है, आई बात समझ में। देखो प्यारे बच्चों, यहां पर एच लग गया था तो इसको ट्रूथ कर लेना भाई, एच नहीं आएगा, वहां TRUTH आएगा, ट्रूथ। आई बात समझ में प्यारे बच्चों। अगला देखो, आप क्या लिखोगे, एक स्टार लगा के लिखो यहां, और लिखो जैसे कि हैबिट, हैबिट को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, आदत। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, आदत। या नेचुरल, क्या क्या होगा प्यारे बच्चों, नेचुरल, नेचुरल मतलब स्वभाव। क्या होगा प्यारे बच्चों, स्वभाव। जैसे कि एक देखो, लियर ऑलवेज, ऑलवेज लाइज। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से आपको लिखना है। अगला एग्जाम्पल देखो प्यारे बच्चों, यहां पर आपको क्या लिखना है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखने हैं प्यारे बच्चों, जो मैं आपको लिखाऊंगा लास्ट में, जो आप लिखते रहना फिर। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसमें एग्जाम्पल लिख लेना। अगला आता अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें आप क्या लिखोगे, डेफिनेशन लिखो प्यारे बच्चों, यहां पर आप डेफिनेशन लिखोगे। डेफिनेशन क्या लिखोगे, यदि वर्तमान में, यदि वर्तमान में कोई भी कार्य, कोई भी कार्य जारी है तो, जारी है तो उसे दिखाने के लिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। कैसे, देखो बच्चे पूछेंगे कैसे, कैसे नहीं ऐसे, कैसे नहीं ऐसे, ऐसे कैसे, परफेक्ट, प्रेजेंट सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों, आई। आई को किस में चेंज करते हैं प्यारे बच्चों, हम आई को चेंज करते हैं प्यारे बच्चों, किस में चेंज करते हैं भाई, आई को चेंज करते हैं एम में। किसको चेंज करते हैं, एम में। आई बात समझे, वी यू दे, वी हम, दे वे, है ना, वी यू दे, है ना, और यू मतलब तुम आप, वी यू दे, ये किस में चेंज होते हैं, ये मेरे रसगुल्लो आर में चेंज होते हैं। किस में होते हैं, आर। ठीक है, और ही सी इट, ही सी इट, ये किस में चेंज होते हैं, इज में। आई बात समझ में।
और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। क्या होती है? इज एम आर। आई बात समझ में? अगला देखो, देखो प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में मेन वर्ब कौन कौन सी होती है। आप लिखो, आप लिखो प्यारे बच्चों, एक स्टार लगा के लिखो, आप एक स्टार लगा के लिखो, आप एक स्टार लगा के लिखो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज किया जाता है। आईएनजी यूज किया जाता है। मान लो जैसे कि प्ले, तो प्ले में क्या जोड़ोगे? प्ले में क्या जोड़ोगे? प्लेइंग। आईएनजी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। क्या हो जाएगा? प्लेइंग। रोना मतलब वीप, वीपिंग, है ना। स्लीप मीन्स सोना, स्लीपिंग। आईएनजी जोड़ना, सिर्फ इतना सा काम करना है। आई बात समझ में? अब इसमें क्या होता है? एडवर्ब होती है। इसमें भी क्या होती है प्यारे बच्चों? एडवर्ब। और एडवर्ब कौन कौन सी होती है वो लिख लो प्यारे बच्चों। यदि सेंटेंस में ये वर्ड आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दिख जाए तो जो ब्रैकेट में दिया हुआ वर्ड है उसके आईएनजी लगा दो, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बोलो भाई, जलेबी हो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे जलेबियों के साथ साथ में रसगुल्ले और गुलाब जामुन भी सुन ले, हैं? सुनो तो फिर क्या क्या दिख जाना चाहिए? एट दिख जाना चाहिए। लिखो एडवर्ब में एटी, एट, कॉमा, दिस, कॉमा, टाइम, है ना, एट दिस टाइम, कॉमा, एट दिस मोमेंट, कॉमा, नाउ, है ना, नाउ एट डेज, कॉमा, स्टिल इन दिस डेज, कॉमा, मंथ, एक्सेट्रा। ये यदि आपको दिख जाए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो आईएनजी लगा दो आंख बंद के। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? आई तो आगे चलते हैं, आई तो आगे चलते हैं। आगे चलने का एक ही सवाल है, आगे चलने का एक ही सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। आगे अपन चलते हैं। देखो देखो भाई, इसके एग्जाम्पल की जगह छोड़ दो, मैं आपको लास्ट में लिखाऊंगा तब आप लिख लेना। भाई बात समझे? इसमें एग्जाम्पल मैं आपको बोल के बता देता हूं, जैसे कैसे कि मैं खेल रहा हूं, क्या? मैं खेल रहा हूं, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, है ना। जिसमें रहा हूं, रही हूं, रहे हूं ये दिखाई दे तो आप प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ लेना। और जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, तो वो कौन से होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। कौन से होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। मैं खेलता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं सोता हूं, मैं रोता हूं, मैं पीता हूं, मैं खाता हूं, ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के हैं। मैं खेल रहा हूं, रहा हूं, रही हूं, है ना। मैं रो रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रही हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, तो वो किस में आ जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। आई बात समझ में? अगला है अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा प्यारे बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें लिखो प्यारे बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखो प्यारे बच्चों, यदि कोई कार्य हाल ही में, यानी कुछ ही समय पहले, हाल ही में समाप्त होगा, हाल ही में समाप्त होगा या हुआ है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। देखो कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है, तो वहां पर कौन सा है? मान लो कोई समय हाल ही में, या कोई कार्य, यदि कोई कार्य हाल ही में समाप्त हुआ हो तो
वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है वो देख लो प्यारे बच्चों। जैसे कि कैसे यूज किया जाता है, आई, वी, यू, दे। ये चार अक्षर दिख रहे, आई, वी, यू, दे। इसके स्थान पर हम क्या लगते हैं हेल्पिंग वर्ब में, हैव। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हैव। यदि आपने पढ़े हुए होंगे तो आपको पता होगा, है ना। अगला है ही, सी, इट। इसके हैज। आई बात समझ में, ये हेल्पिंग वर्ब दो इसकी, ठीक है प्यारे बच्चों। यदि मैन वर्ब हो, यदि MAN मैन वर्ब हो तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। क्या लिख देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि प्ले, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड प्लेड, थर्ड प्लेड, है ना। ईडी लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ईडी। यदि जैसे हम उसके ईडी लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। आई बात समझ में, आई या नहीं आई, आई तो आगे चलो। आगे क्या है भाई, एडवर्ब। क्या होगा प्यारे बच्चों, एडवर्ब्स। जब भी आपको ये वर्ड आपको जिन वाक्यों में, जिन सेंटेंस में दिख जाए तो आंख बंद करके बिलीव कर लेना, विश्वास कर लेना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। और आपको ये दो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। कौन कौन से, एवर, कॉमा, ऑलरेडी, कॉमा, जस्ट, कॉमा, yet, कॉमा, रिसेंटली, कॉमा, अप टू नाउ, कॉमा, और लेटली। ये वर्ड आपको दिख जाए, आंख बंद करनी है, बिलीव करना है, विश्वास करना है, और क्या कर देना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसमें क्या यूज करना है, हैव और हैज। और मैन वर्ब के स्थान पर क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। आई बात समझ में, यस या नो, यस। चलो तो फिर आगे चलते हैं। आगे चलने का सवाल सिर्फ इतना सा है प्यारे बच्चों, हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या है प्यारे बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आप डेफिनेशन लिखो प्यारे बच्चों। यदि कोई भी कार्य पास्ट में चालू हुआ तथा प्रेजेंट में जारी है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होगा। कौन सा होगा, यदि कोई भी कार्य पास्ट टेंस में चालू हुआ हो और प्रेजेंट टेंस में जारी हो या चल रहा हो तो वहां पर कौन सा टेंस यूज किया जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज किया जाएगा। अरे मेरे मुन्ना बता तो दे, समझ में आ रही है बात। चलो तो क्या करेंगे भाई, जब यूज होगा तो क्या करेंगे भाई, जब यूज होगा तो आई, वी, यू, कॉमा, दे, ठीक है। ये या प्लूरल तो जानते होंगे प्यारे बच्चों, प्लूरल ये जब दिख जाए तो आपको किसका यूज करना है, हैव बीन। कौन सी, हैव बीन। आई बात समझे, हैव बीन का यूज करना है, ठीक है। अगला ही, सी, इट।
या फिर सिंगुलर दिख जाए तो उसके स्थान पर क्या करना है आपको, हैज बीन, क्या करना है, हैज बीन। आई बात समझ में, बताओ। अरे मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई नहीं आई? और जब मैन वर्ब हो, MAIN, मैन वर्ब हो, तब क्या करना है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उतार देनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उतार देनी है। अब देखो एडवर्ब क्या क्या है यहां पर एडवर्ब क्या है, एडवर्ब है यहां सिंस, फॉर प्लस टाइम। अब देखो प्यारे बच्चों क्या क्या होता है, सिंस कब यूज किया जाता है, फॉर कब यूज किया जाता है, वो बात यदि आप समझ लोगे तो आज हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। देखो भाई प्रेजेंट टेंस कंप्लीट करने के लिए सिंस का यूज लिखो, पहले लिखो सिंस, क्या लिखोगे, सिंस। देखो प्यारे बच्चों यहां देख लो, आप यहां लिख लो सिंस, और लिखो सिंस में लिखो पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। देखो प्यारे बच्चों पॉइंट ऑफ टाइम। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या लिखोगे, जैसे कि सिंस 1947, क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, सिंस 1947। क्या हुआ था मेरे प्यारे बच्चों 1947 में, हमारा देश आजाद हुआ था। क्या हुआ था, हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, है ना, अंग्रेजों की बेड़ियों से, गुलामियों से आजाद हुआ था। हमने कराया था हमारी मेहनत से, संघर्ष और जुल्मों को सहन करने के बाद। ठीक है, अगला देखो, जैसे कि सिंस मंडे, सिंस मंडे, ठीक है प्यारे बच्चों, सिंस मंडे, सिंस दिवाली, सिंस दिवाली। अरे मेरे प्यारे बच्चों एक बात पूछो क्या आपसे, दिवाली क्यों मनाई जाती है? क्योंकि इस दिन जो राजा राम हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, वो रावण का वध करके अयोध्या में लौटे थे। कितने वर्ष बाद, 14 वर्ष के वनवास के बाद। कितने वर्ष के बाद, 14 वर्ष के वनवास के बाद वो अयोध्या में लौटे थे। किसको मारकर, रावण को। रावण कहाँ का था, लंका का, लंका लगा के आए थे वहां। क्या लगा के आए थे, लंका लगा के आए थे। आई बात समझ में। फिर बात आती है फोर, किसकी बात आती है भाई, फोर, फोर का यूज, सिंस का कहां यूज किया था, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी किसी समय के लिए ना, किसी एक निश्चित मतलब पॉइंट किया जा रहा है उस पॉइंट को ना। फोर का कहां यूज किया था, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड, 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 पीरियड ऑफ टाइम पर इसका यूज किया जाता है ना। जैसे कि 4 2 ईयर, 4 2 ईयर, 4 3 डेज। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे गुलाब जामुनों, इस तरीके से आज हमने क्या कर लिया, प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया। क्या कर लिया भाई, प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर। देखो वीडियो पर लाइक शेयर जरूर आने चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आपके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप हमें सपोर्ट करें प्यारे बच्चों, क्या करें, सपोर्ट करें भाई, क्योंकि हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल को आगे बढ़ाना चाहते हैं भाई।
देखो भाई, बात को समझना, बात को समझना। देखो भाई, इस तरीके से टेंस का हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय। बढ़िया एंजॉय करना आपको ना, बढ़िया पढ़ना है, बढ़िया सेल्फ स्टडी करनी है।